यह है टूल 7 ओनर डैशबोर्ड टूल किट का क्लाइमैक्स। अब तक आपने जो देखा, टास्क, रिसीवेबल्स, कैश, कोड्स, एसओपी, एंड ऑफ डे, ये सब यहाँ आता है। अगले 4 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस डैशबोर्ड पर क्या रहता है, 3 एनालिटिक लेयर्स क्या क्या हैं और इसे रोज 2 मिनट में कैसे पढ़ना है। पहले, डैशबोर्ड है क्या? यह आपके अपने ड्राइव में एक गूगल शीट है, नाम ओनर्स डैशबोर्ड, 2 टैब्स, टैब 1 डैशबोर्ड, टैब 2 ईयर व्यू। इनके पीछे सोर्स टैब्स चुपचाप आपके बाकी टूल शीट से लाइव डेटा खींचते रहते हैं। डैशबोर्ड एक पेज पर 3 लेयर स्टैक करता है, मंथ ओवर मंथ कंपैरिजन और एक ईयर व्यू बार चार्ट टैब। जैसे कि आपकी टीम व्हाट्सएप पर टाइप करती है, सब अपने आप रिफ्रेश होता रहता है। लेयर 1 मंथ ओवर मंथ कंपैरिजन टेबल, 8 रो, टोटल सेल, टोटल एक्सपेंस, पेटी कैश, नेट सेल माइनस एक्सपेंसेस, न्यू कस्टमर्स 1, एवरेज इनवॉइस साइज, कलेक्शन रेट, कोड्स जनरेटेड, कोड टू सेल कन्वर्जन, 3 कॉलम, दिस मंथ, लास्ट मंथ, डेल्टा। डेल्टा अमाउंट्स के मतलब परसेंटेज है कि कस्टमर एब्सोल्यूट काउंट क्या है, रेट के लिए परसेंटेज पॉइंट्स हैं। एक ऑनेस्ट नोट, इस डैशबोर्ड पर टोटल एक्सपेंसेस सिर्फ पेटी कैश कैप्चर करता है। रेंट, सैलरीज, वेंडर बिल्स एएक्स आज ट्रैक नहीं करता। वो फ्यूचर टूल में जब अगर परचेज ऐड होंगे तो शायद वो भी टूल के अंदर परचेजेस में ऐड करे जा सकेंगे। तो ये जानना जरूरी है कि आज अभी जो बिल्ड है उसमें सिर्फ वो खर्चे जो पेटी कैश से आते हैं वही रिकॉर्ड होते हैं। इसी टेबल पर 2 ऑनेस्टी फ्लैग, न्यू कस्टमर 1 महीने में इनवॉइस हुए यूनिक कस्टमर नेम्स काउंट करता है, स्ट्रिक्टली फर्स्ट टाइम कस्टमर नहीं। कस्टमर मास्टर पर एक फर्स्ट इनवॉइस डेट कॉलम इसे शार्प करेगा और कोड टू सेल कन्वर्जन कस्टमर नेम प्रॉक्सी यूज करता है। जब उसी कस्टमर नेम के लिए कोड के बाद इनवॉइस आता है उसे हम कन्वर्टेड काउंट करते हैं। प्रॉपर कोड टू इनवॉइस लिंक बिल्ड क्यू पर है। ट्रेंड पर ट्रस्ट कीजिए, एब्सोल्यूट परसेंट पर नहीं। लेयर 2, 6 डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। ये पैटर्न दिखाते हैं, एडवाइज नहीं करते। चार्ट 1 सेल्स बाय कस्टमर, टॉप 10 प्लस अदर्स। चार्ट 2 एक्सपेंसेस बाय कैटेगरी, आपके पेटी कैश का ब्रेकडाउन। चार्ट 3 टास्क बाय स्टाफ, ओपन काउंट और ओवरड्यू रेट के साथ। चार्ट 4 कोड्स बाय सेल्समैन, काउंट और कन्वर्जन, सेल्समैन का परफॉर्मेंस। चार्ट 5 रिसीवेबल्स एजिंग, 4 बकेट्स, 0 से 30, 31 से 60, 61 से 90 और 90 प्लस, यानी कि कौन आपको पे नहीं कर रहा है। चार्ट 6 आवर्स ऑफ एक्टिविटी, दिन भर में आपका बिजनेस कब एक्चुअली टाइप करता है। इन चार्ट्स को स्नैपशॉट की तरह पढ़िए। क्या हुआ? डैशबोर्ड कोई टॉप फिन स्कोर नहीं करता, विनिंग स्ट्रीक कॉल नहीं करता, ये दिखाता है, आप डिसाइड करते हैं। ये एनालिसिस करता है, आप उसे नजर करके और उसका रुझान समझने की कोशिश करते हैं। लेयर 3 ईयर व्यू, इसी वर्कबुक में एक अलग टैब, 12 रोज, फाइनेंशियल ईयर के हर महीने का एक एक। अप्रैल से मार्च डेटा के नीचे बार चार्ट स्टैक, सेल्स बाय मंथ, एक्सपेंसेस बाय मंथ, नेट बाय मंथ, न्यू कस्टमर बाय मंथ। लॉक्ड महीना सॉलिड बार दिखाते हैं, करंट महीना थोड़ा फेडेड बार, पार्शियल मतलब इन प्रोग्रेस। फ्यूचर महीने खाली रहेंगे ऑब्वियसली। जैसे जैसे हर महीना क्लोज लॉक होता है, बार परमानेंटली भर जाते हैं और आपको कंपैरिजन दिखता है कौन से महीने में कैसा परफॉर्मेंस रहा। एक एनालिसिस की तरह आप इसको मेजर कर सकते हैं। यह बनता कैसे है? पर्दे के पीछे डैशबोर्ड प्योर गूगल शीट फॉर्मूला है। सम इफ्स, क्वेरी, एरे फॉर्मूला, इंपोर्ट रेंज, आपकी टास्क शीट, रिसीवेबल शीट, पेटी कैश शीट, कोड शीट, एंड ऑफ डे शीट से लाइव
डेटा खींचता है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई मैन्युअल रिफ्रेश नहीं। आपके सिस्टम में जब भी कोई रो बदलती है, ऐड होती है, नंबर उसी मोमेंट मूव होके और डैशबोर्ड पर आ जाता है। जितनी भी डेटा एंट्री करी जाती हैं, डैशबोर्ड उन्हें ऑटो पे एक्सेप्ट करके और अपनी डेटा को अपडेट करता है। डैशबोर्ड अपने आप एक बुकमार्क है। बस शीट खोलिए। ज्यादातर ओनर ऑनबोर्डिंग के दौरान इसे फोन की होम स्क्रीन पर पिन कर लेते हैं और सुबह की चाय के साथ दिन में एक बार टैप करते हैं। 2 मिनट काफी है दिस मंथ वर्सेस लास्ट मंथ देखने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशंस कहां बैठी है और साल कैसे शेप ले रहा है, सब 6 टूल टाइप इन एक ही टाइम पे दिखाते हैं। डैशबोर्ड रीडआउट के लिए दी गई है, इसमें कोई एंट्री नहीं करनी है। विजिबिलिटी कौन क्या देखता है? ओनर पूरा बिजनेस देखता है, हर मेट्रिक, हर कस्टमर, हर स्टाफ मेंबर। सीनियर मैनेजर आपकी पूरी ब्रांच देखता है। सेल्स मैनेजर अपने असाइंड कस्टमर और डायरेक्ट रिपोर्ट देखता है। रेगुलर स्टाफ सिर्फ अपनी एक्टिविटी देखता है। हायरार्की आपकी अलाउ लिस्ट के रिपोर्ट से सेटल होती है, वही जो हर दूसरा टूल यूज करता है। प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट। कस्टमाइजेशन, ऊपर एक कस्टम केपीआई पिन करना चाहते हैं, चार्ट ऐड करना है, कॉलम बदलना है। डैशबोर्ड एक गूगल शीट है, ओनर इसे डायरेक्टली एडिट कर सकता है। एडिट राइट्स आपके एडमिन डैशबोर्ड में कैन एडिट डैशबोर्ड लेआउट फ्लैग से कंट्रोल होते हैं। डिफॉल्ट में ओनर ओनली, एएक्स डेटा रिफ्रेश करता है, लेआउट आप कंट्रोल करते हैं। एक जरूरी बात जो डैशबोर्ड नहीं कहता, यह आपको नहीं बताता क्या इंपॉर्टेंट है, यह एक्शन रेकमेंड नहीं करता, यह फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, ये रिस्क स्कोर नहीं करता, ये टॉप विन पिक नहीं करता। ये दिखाता है क्या हुआ, आप डिसाइड करते हैं इसका मतलब क्या है। ऑटोमेशन एक्सपर्ट एक फाइलिंग कैबिनेट है, कोई कंसल्टेंट नहीं। यह है ओनर्स डैशबोर्ड। 3 लेयर, मंथ ओवर मंथ डिस्ट्रीब्यूशंस, ईयर बाय व्यू। आपका पूरा बिजनेस एक वर्कबुक। दिन के 2 मिनट, टूल किट यहीं क्लोज होती है। 7 टूल, एक व्हाट्सएप नंबर, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर्ड। आपकी शामें आपकी फैमिली के नाम वापस। किसी भी टूल पर अगर फंस जाएं तो व्हाट्सएप कीजिए +917021962061 पर। हम दूसरे छोर पर आपका इंतजार करते हैं। यह था हमारे ऑटोमेशन एक्सपर्ट का एक टूल किट जो आपको अपने सिस्टम, अपने बिजनेस को सिस्टमाइज करने में और अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक प्रयास। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और हमें आप और क्या चाहते हैं उसका सुझाव पेश करें। थैंक यू।